हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल की क्लास चल रही थी, आज इसकी दूसरी क्लास है। अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार आए हो वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और सेशन आपको पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के वन्य जीव के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है, जिसमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी का है, जो कि बस्तर में है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या क्या है, तो इंद्रावती है, जो कि बीजापुर में है। अगला है छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। सबसे बड़ा अभयारण्य तमोर पिंगला है, जो कि सूरजपुर में है, 608 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। सबसे छोटा अभयारण्य बादल खोल है, जो जसपुर में है, 105 वर्ग किलोमीटर तक। छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन अभयारण्य सीता नदी है, जो कि धमतरी में पड़ती है, 1974 में है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य तमोर पिंगला है, जो सूरजपुर में है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य बादल खोल है। छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन अभयारण्य सीता नदी है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभयारण्य भोरमदेव। और अगला है एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांगोर घाटी है, 1982 से 1985 तक था, लेकिन वर्तमान में यह नहीं है। उसके स्थान पर वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व अचानकमार है, जो कि 14वां क्रम का है। 2005 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में नदियाँ। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं, या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, या फिर छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी को कहा जाता है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर है। अगला है बस्तर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। इसका प्राचीन नाम मंदाकिनी था। अगला है सरगुजा की जीवन रेखा रिहन नदी को कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम रेंड है। अगला है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जो कि 290 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। यहाँ ऊपर छत्तीसगढ़ की गंगा यह सबसे लंबी नदी महानदी है, जो कि 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर है। लेकिन शिवनाथ नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर है। इसलिए छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। अगला है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी किसे कहा जाता है, तो शंखिनी नदी को कहा जाता है, जिसका पानी का रंग रक्त के समान है। अगला देख लिए भाषा बोली से रिलेटेड प्रश्न। छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक
लिखित रूप 1703 में दंतेवाड़ा अभिलेख में मिलता है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कहें तो कोसली है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली है। अगला है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली छत्तीसगढ़ी ही है। छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली हल्बी और उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कुडुख है तथा कोंद जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कोई है। ये दोनों को आपको याद रखना है। उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कुडुख है और कोंद जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कोई है। इसकी पेपर में आने की संभावना है। अगला है बस्तर अंचल की संपर्क भाषा हल्बी है और जसपुर क्षेत्र की बोली सादरी या सदरी है। अगला है बस्तर अंचल की बोली गोड़ी या हल्बी या भतरी या डोरली है। सुकमा क्षेत्र की बोली डोरली है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं विविध से कुछ रिलेटेड प्रश्न। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी है जो सामरी पाट में पड़ती है, जो कि बलरामपुर में है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। 1225 मीटर है। पहाड़ की चोटी को हम लोग मीटर में नापते हैं, मीटर से किलोमीटर में नहीं नापा जाता। ठीक है, अब अगला देखें छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा या चेरापूंजी किसे कहा जाता है तो भुजमाड़ को कहा जाता है, जिसकी लंबाई 187 सेंटीमीटर है। यह लंबाई पूछी जा चुकी है प्रश्न में पेपर में, तो इसे आप ध्यान रखना। अगला है छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा कवर्धा जिला में होती है, क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी के कारण कवर्धा जिला में न्यूनतम वर्षा होती है। मैकल पर्वत श्रेणी होने के कारण जो पश्चिम दिशा से आने वाली वर्षा को मैकल पर्वत श्रेणी रोक देती है, इसलिए कवर्धा जिले में न्यूनतम वर्षा होती है। राज्य के वर्तमान नक्शा का निर्धारण 1905 में हुआ। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है, जिसने 1918 में अपनी पांडुलिपि में कहा है। कौन सी लिपि में कहा है तो पांडुलिपि में कहा गया है। प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी को कहा जाता है, जो कि धमतरी में हुआ था 1922 में। अगला देखें तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है तो ददरिया को कहा जाता है, जो कि प्रणय गीत है, जिसे हम लोग लव सॉन्ग कहा जाता है। ध्यान देना, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा ददरिया को कहा जाता है। तो ये किस प्रकार का गीत है? प्रणय गीत है। अगला देखें छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में आर्कियन शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है। लगभग 50% भाग पर आर्कियन शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है, जो लगभग 56% तक पाई जाती है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है तो राजनांदगांव में है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला है और आखिरी प्रश्न है छत्तीसगढ़ का टाइगर किड चिदरू मंडावी नारायणपुर में है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।